हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स हम डेली लेकर आते हैं। आज है 11 अगस्त 2021। शुरू करते हैं। 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस। तो 127वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2021 इन लोक सभा ऑन August 9। द बिल seeks to restore states power to make their own OBC लिस्ट। तो स्टेट की पावर जो सुप्रीम कोर्ट ने ले रखी थी कि स्टेट अपनी लिस्ट अलग से नहीं बनाएंगे ओबीसी के लिए, तो उसको रिस्टोर करने के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाएगा। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 एंड आर्टिकल 16 Clause 4 of the Indian Constitution confer power on the state government to declare and identify a list of socially and educationally backward classes. Central and state government draw separate OBC list as a practice। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग अपनी OBC लिस्ट बनाते हैं। The 127th Constitutional Amendment Bill will amend Clause 1 and 2 of the Article 342A। 342A आर्टिकल का क्लॉज 1 और 2 चेंज करेगा। न्यू क्लॉजेज भी इसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। इट विल ऑल्सो अमेंड आर्टिकल 366 क्लॉज 26C एंड आर्टिकल 338B। बिल हैज़ बीन डिजाइन टू क्लैरिफाई दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन मेंटेन स्टेट लिस्ट ऑफ OBC। तो स्टेट लिस्ट भी ये OBC की लिस्ट मेंटेन कर सकें, इसलिए ये अमेंडमेंट किया जाएगा। राइज इन फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन्स इन अरेबियन सी। अरेबियन सी में अब साइक्लोन ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है, और इंटेंसिटी भी इनकी बढ़ के आ रही है। A 52% increase was noticed in the frequency of cyclone over the Arabian Sea between 2001 and 2019 and an 8% decrease over the Bay of Bengal। 52% फ्रीक्वेंसी साइक्लोन की बढ़ती हुई नज़र आई अरेबियन सी में और 8% डिक्रीज दिखा बे ऑफ बंगाल में 2001 से 2019 के बीच में। द नंबर ऑफ वेरी सीवियर साइक्लोन इन अरेबियन सी हैज़ गॉन अप बाई 150% ड्यूरिंग द लास्ट 2 डिकेड। पिछले 2 डिकेड में 150% वेरी सीवियर साइक्लोन अरेबियन सी में आने शुरू हो गए हैं। सरफेस टेम्परेचर इन द अरेबियन सी हैव इंक्रीज रैपिडली ड्यू टू द पास्ट सेंचुरी ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये रीज़न दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ पर टेम्परेचर इसका बढ़ गया है। ओके। फर्स्ट इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ऑफ इंडिया। According to Ministry of Electronics and Information Technology, India's first Internet Governance Forum IIGF will be held of 3 days starting from October 20। तो 20 अक्टूबर 2021 से इंडिया का पहला इंटरनेट गवर्नेंस फोरम स्टार्ट हो जाएगा। IIGF 2021 will be held under the theme Inclusive Internet for Digital India। तो इसकी थीम क्या रहेगी? इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया। इंडियाज 5 पॉइंट एजेंडा टू इन्हेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो इंडिया के 5 पॉइंट वो कौन से हैं जिससे वो मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ावा देंगे। प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली प्रिसाइडेड ओवर द UNSC ओपन डिबेट ऑन द टॉपिक इन्हेंसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। ठीक है, तो UNSC में ये डिबेट चली कि मैरीटाइम सिक्योरिटी को कैसे बढ़ाया जाए। तो 5 पॉइंट एजेंडा दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने, जिसमें क्या क्या है। 1, रिमूवल ऑफ बैरियर्स टू लेजिटिमेट मैरीटाइम ट्रेड, रिजोल्यूशन ऑफ मैरीटाइम डिस्प्यूट पीसफुली इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉ, फाइट थ्रेट्स फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर नॉन स्टेट एक्टर्स, कंजर्वेशन ऑफ मराइन रिसोर्सेज, प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी। तो ये 5 पॉइंट हैं जिससे हम अपने मैरीटाइम कोऑपरेशन को इन्हेंस करेंगे।
यूएन क्लॉस न्यूज में था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। चाइना aggressive action in the South China Sea and East China Sea is land building and bullying of countries by its fishing militia have been a source of international concern। तो चाइना का एग्रेसिव इस तरह का बिहेवियर, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो चाहे ईस्ट चाइना सी में हो, ये एक मैटर है कंसर्न का, वो सबको परेशान कर रहा है। इवन दो द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अंडर द यूएन क्लॉज रूल्ड इन 2016 दैट चाइनाज एक्टिविटीज इन द साउथ चाइना सी आर इलीगल एंड बीजिंग हैज कंटिन्यूड अनडिटर्ड लीडिंग टू ग्रोइंग टेंशन। तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने बोल दिया है कि चाइना की एक्टिविटीज साउथ चाइना सी में इलीगल हैं, जिस तरह से वो 9 डैश लाइन के अंदर एरियाज अपने बताता है, आइलैंड पर अपना कब्जा कर लेता है, तो ये सब ठीक नहीं है। अडॉप्टेड एंड साइन इन 1982 यूएन क्लॉज के बारे में बताया जाता है। ये साइन किया गया था 1982 में और इफेक्टिव हुआ 1994 से। इट रिप्लेस्ड द 4 जेनेवा कन्वेंशन ऑफ अप्रैल 1958 which respectively concerned the territorial sea and contiguous zone, the continental shelf and high sea fishing, conservation of living resources on the high sea. The convention has become the legal framework of marine and maritime activities. ठीक है, यूएन क्लॉज को लॉ ऑफ द सी भी कहा जाता है। इट डिवाइड मराइन एरियाज इनटू 5 मेन जोन्स। ये मराइन एरियाज को 5 मेन जोन्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से? इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। ओके। काकोरी ट्रेन कंस्पिरेसी रीनेम टू काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी ट्रेन कंस्पिरेसी को काकोरी ट्रेन एक्शन में नाम बदल दिया है। अब उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसी काम पे है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड ए लैंडमार्क freedom movement called Kakori Train Conspiracy as Kakori Train Action and paid tributes to the revolutionary who were hanged for robbing a train at Kakori। ठीक है, तो क्योंकि काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी या रॉबरी ये अच्छा नहीं लगता था, इसलिए ट्रेन एक्शन हमने नाम रखा है, क्योंकि उन्होंने हमारी तरफ से तो ये ठीक काम किया था। It was a train robbery that took place on the August 9, 1925 in a village called Kakori near Lucknow during the Indian independence movement against British Raj. Robbery was organized by Hindustan Republican Association HRA के द्वारा ये रॉबरी ऑर्गेनाइज की गई थी और फ्रीडम फाइटर्स राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह वर हैंग्ड टू डेथ on December 19, 1927 for their involvement in the काकोरी रॉबरी। तो इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा दे दी थी इस रॉबरी के कारण। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम NMEOOP, इस नेशनल मिशन के ऑब्जेक्टिव एंड एम क्या है? टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। हमें एडिबल ऑयल का बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करना होता है, इसलिए हमें इसमें सेल्फ रिलायंस हासिल करनी होगी। दूसरा गोल है हार्नेस डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेस दैट आर डिक्टेटेड बाय एक्सपेंसिव पाम ऑयल इंपोर्ट्स। ठीक है, हमें अपने प्राइसेस रखने हैं, इतना एक्सपेंसिव पाम ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर हमें खर्च ना करना पड़े। टू रेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल बाई 3 times to 11 लाख मिलियन टन बाई 2025-26। 2025-26 तक हमें 11 लाख मिलियन टन बढ़ाना है डोमेस्टिक प्रोडक्शन पाम ऑयल का। ठीक है, अब वन लाइनर्स भी देखते हैं। Hyundai Motor India Limited announced it debut first N line of cars for India in 2021. Okay. NASA's Perseverance rover is exploring the Jezero crater on Mars and attempting to collect its first rock samples. तो जेजेरो क्रेटर
के सैंपल ये कलेक्ट कर रहा है नासा का परसेवरेंस रोवर। इंडियन आर्मी टू टेक पार्ट इन इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 टू बी हेल्ड इन रसिया। तो रसिया का ये इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021, इसमें इंडियन आर्मी भाग लेगी। ओके, हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।